उसको कहा जाएगा क्षमा शो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये तो ठीक बात कहा आपने। तो यीशु की जो अहिंसा है ना, वो इसी तरीके की अहिंसा है जिससे पता चलता है कि भैया एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भैया हिंसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो, दूसरी तरफ हिंसा भी कर रहे हैं, और जहाँ पे हिंसा ना करने की बात कर रहे हैं वहां पे पता चल जा रहा है कि भैया तुम कमजोर हो इसलिए अहिंसा की बातें कर रहे हो। यही बात क्योंकि है, हाँ, यही जब बात ताकतवर थे तब तो ये कह रहे थे कि भैया बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु आर नॉट हेम मी वे कैन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेव देम फॉर मी, कि भैया मेरे उन बैरियों को, परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मेरे राज्य को स्वीकार नहीं करते। हाँ सही है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो यीशु मेरे हिसाब से शांति प्रिय नहीं है, निडर भी नहीं था, वो निडर भी नहीं था। हालांकि वो कहता था कि निडरता वाली बातें बहुत करता था, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ी तो सारी निडरता कहाँ से निकल गई वो तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पता है मेरे को। हेलो, एकदम जस्ट करने वाला था आपको इस फोन में। हाँ तो उम्र मेरी लंबी है ना। लंबी हो जाएगी। हाँ और बताइए। अच्छा आपको एक बात बताऊं, चर्चा करना चाहूंगा आपसे। हाँ। कि जैसे कि आपने मुझे आज्ञा दी, आप मेरे पिता हो, ठीक है, आपने मुझे आज्ञा दी, और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भैया मैं मरने से डरता नहीं, ठीक है। तो आपने मुझे कहा कि भैया ये विष का प्याला पी लो, ठीक है। अब मैं आपके पास आया, जब आपने ये फरमान सुना दिया, फिर उसके बाद मैं आपके पास आया, फिर मैं कहता हूँ कि क्या सच में ये प्याला मुझे पीना पड़ेगा? अच्छा। मेरा शरीर तो तैयार है, नहीं मेरा मन तो तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं हो रहा। फिर भी जैसा पिताजी आप चाहते हैं वैसा ही करूंगा। फिर मैं लौट गया, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर आता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ कि हे प्रभु परमात्मा, क्या मुझे मरना ही पड़ेगा? क्या ये प्याला पीना ही पड़ेगा? हालांकि मैं मरने से डरता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो ये मेरा मन, हो रहा। हाँ फिर तीसरी बार फिर से आता हूँ कुछ देर अभी तक किया नहीं है, दूसरी बार तक किया नहीं है। फिर मैं आता हूँ कहने के लिए कि क्या परसों के दिन मुझे सच में ये प्याला पीना पड़ेगा? हालांकि शरीर तो ठीक है लेकिन मन व्यथित है, इसीलिए तैयार नहीं हो रहा है। अब इस पे आप ये तो नहीं कहोगे कि हाँ आशीष बड़ा निडर है? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। आपने जो बोला, मतलब आपकी कथनी और करने में दिख रहा फर्क। तो उसी प्रकार से आप अगर देखें तो लूका अध्याय नंबर 40 का वचन नंबर 4 देखें, वहां पे ये बोला गया है कि परंतु तुमसे जो मेरा मित्र हो, कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। यीशु कह रहे हैं इस बात के पक्ष में कि वो डरते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, वो ना डरने की शिक्षा दे रहे हैं, तो मतलब वो खुद नहीं डरते। क्या कह रहे हैं कि भैया जो शरीर को घात करते हैं ना, तुम उनसे मत डरो, क्योंकि वो शरीर के अलावा तुम्हारा और कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि भैया सामने वाला निडर है, शरीर के डर से वो बिल्कुल नहीं डरता, शरीर पे चोट लगने से बिल्कुल नहीं डरता, है ना? अर्थ तो यही निकल रहा है। हाँ, अर्थात जो मात्र शरीर को ही मार सकते हैं उनसे मत डरो, क्योंकि वो केवल शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, आत्मा तो तुम्हारी अजरमर है, कुछ इस तरीके से। अब इस पे देखिए मरकुस 3:9, मरकुस अध्याय नंबर 3 वचन नंबर 9। ठीक है। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार करते रहे, ताकि वो भीड़ मुझे दबा न सके। अच्छा। दूसरी तरफ तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया शरीर से अगर कोई चोट पहुंचाए तो उससे मत डरो, क्योंकि वो शरीर को चोट पहुंचा सकता है, तुमको कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे अपनी सेफ्टी, शरीर की सेफ्टी के लिए
कह रहे कि भैया नाव लेके आओ नहीं तो ये भीड़ मुझे दबा देगी। अच्छा खैर वो दूसरी बात है, वो लोग कह सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं, आप दूसरा पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ ना वो ज्यादा खतरनाक है। वाह। इन बातों के बाद ये लिखा है यूहन्ना अध्याय नंबर 7 वचन नंबर 1 में, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसीलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। भाई शरीर के डर से, प्राणों के भय से वो गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदिया में नहीं जाता था, क्योंकि यहूदिया में यहूदी लोग उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदिया में नहीं जाना चाहता था। हाँ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे शरीर को घात करे उनसे मत डरो क्योंकि वो कुछ और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ। और खुद तुम डर के मारे उनसे भाग रहे हो, छुप रहे हो। अच्छा ये जानते हैं बहुत मोटा किताब है ना, सब पढ़ते नहीं है। अच्छा अब ये मैंने खुद से दूर काफी चीजें निकाली हैं भाई। हाँ मैं समझ रहा हूँ। अब जो मैंने आपको उदाहरण दिया था अपना कि आपने मुझे कह दिया कि भैया प्याला पी लो और मैं बार बार आपसे कहूँ, तो कुछ उसी तरीके का है। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम के एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यदि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना न कर लूं। ठीक है। अच्छा हाँ। ये लिखा है मत्ती 26 का 36 में। ठीक है। अच्छा उसी में कहा है ना, 26 का 36 से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये बताया गया है। तो फिर उसमें क्या कहते हैं, आगे का वचन कहता है 28वां वचन, यीशु ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं, तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। ये अपने चेलों को कह रहे हैं। ठीक है यीशु, हम समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अच्छा। हो सके अब मुझे, हो सके तो ये जो मैं प्याला पी रहा हूँ ये मेरे सामने से हट जावे, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, जो आप चाहते हो पिताजी वही आपकी इच्छा हो। मतलब प्रार्थना तो कर दी ना, हम तो बोल तो दिए अपना मन का बात करना क्या चाहते हैं। बंदा डर रहा है शरीर के मारे। अच्छा आगे भी है, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसके बाद मत्ती 26 का 41 में बोला गया है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अरे यार, शरीर के भाव से मरा जा रहा है, शरीर के दुख पे मरा जा रहा है बंदा। और दूसरी तरफ अपने वचन में क्या कह रहे हैं कि भैया जो शरीर को तुम्हारे पीड़ा पहुंचाए उनसे मत डरो क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा फिर उसने दूसरी बार जाकर यही प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर जा रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर गया। अच्छा उसके बाद 44वें वचन में, ये 41वां वचन में बोला, दोबारा गया वो, फिर 44वां वचन में बोला गया है। अच्छा हाँ 42वां वचन में, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। मतलब 3 बार। ठीक है। हाँ 3 बार बंदा जाके प्रार्थना कर रहा है कि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए और फिर भी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, मैं जैसा चाहता हूँ मेरा चाहा ना हो, आप जो चाहते हैं परमपिता वही आपका इच्छा हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि प्याला टल जाए। मतलब इससे कोई आपको निडर और वो सब तो नहीं लगते। हम तो बोलेंगे कि अगर बाप हम बनते तो बोलते अरे बोलना क्या चाहते हो। क्या है तुम्हारा स्टैंड, ये तो बता दो क्लियर। और नहीं, जब बात ये है, वही बात है ना कि आपने मुझे कहा, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि भैया जैसे वो चुप चुप के पिक्चर देखे हैं,
हाँ, हल्का फुल्का याद है, बोलिए कहानी, तीन बोलिए। चुप के पिक्चर में जब भी शीतल से लड़ने का होता है तो राजपाल यादव कहता है कि मेरे दादा परदादा सूरवीर थे, मेरे मेरे रगों में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है, ये वो, हम तो डरते नहीं है किसी से, ऐसा वैसा। बात जब शीतल आ जाती है तो फिर ऐसा नहीं वैसा, फिर मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा है वैसा है। अच्छा, वहीं पे अब इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़ा रियलिटी में देखा जाए, तो राजपाल यादव अगर ईसा की तरह ऐसे कहे कि भैया मैं तो सूरवीर हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पे दया कर दूं या फिर इसको नहीं मारूं, तो इससे आप सामने वाले को दयावान तो नहीं कहोगे? कैसे, सवाल ही नहीं है। उसी प्रकार से जी जी आप बोलें। वो क्या बोलते हैं, डर से डर भी रहा है और अपने आप को जैसा परिचित किया है वैसा बताना भी चाह रहा है। दोनों काम हो जा रहा है, एक चीज से दो निशाना। अब जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों को कि भैया तुम किसी पे मारो ना, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी पे दया करनी चाहिए। एक तरफ तो वो निर्दयता भी दिखा रहे हैं, जिस टाइम पे उनके पास अच्छी खासी ठीक ठाक पावर थी या फिर जोश ज्यादा था, तो वो हिंसा भी दिखा रहे थे। और अब बात ये है, रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है भाई, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कि भैया जिस सांप के पास जहर होता है ना, जिसके दांतों में, वो अगर किसी को काटने ना काटे, क्षमा कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि भैया उसने दया दिखाई, उसने क्षमा किया, वो अहिंसावादी है। और अगली लाइन कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन और एक और वर्ड है और उसके बाद है सरल हो, तो ये उसको क्या जो दंतहीन है, दांत भी नहीं है उसके और ना ही उसके पास विष है, अगर वो कहे कि भैया जाओ तुमको क्षमा कर दिया, तो इसमें कोई उसके क्षमा को आप सही मायने में क्षमा कहेंगे? ये क्लियर निरर्थक बात है ये। उसी प्रकार से यीशु कमजोर, एक घटना भी आती है जिसपे कि लोग अधिकतर बताते हैं कि यीशु बहुत अहिंसावादी थे। कब? जब यीशु को ये रोमन लोग पकड़ने आते हैं, तो उनके एक सेवक ने हिंट, ये टिप दिया रहता है उनके बारे में, तो वो पकड़ने आते हैं, तो जो पीटर रहता है वो अपना तलवार निकाल लेता है, तो यीशु कहते हैं कि भैया नहीं नहीं, तलवार रख लो, तलवार को म्यान में रख लो। तो इससे कहते हैं कि देखो तलवार को म्यान में रखवाया, कितनी बुद्धिमानी वाली बात है। अरे भैया वो लोग सैनिकों की टुकड़ी आई थी यीशु को लेने, उन लोगों के पास तलवार वगैरह था, और वहां पे एक तलवारबाज ये पीटर क्या ही कर लेता। वही बात तो एक चक्कर, तो वहां पे आप कमजोर हो, इसलिए आप ये कहोगे भैया चलो अहिंसावादी हो गए, हम अहिंसा का शिक्षा दे रहे हैं। तो क्षमा सोहती उस भुजंग को, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। हाँ, विनीत आया है, विनीत, सरल हो। जो सरल है, जिसके पास दांत नहीं है, जिसके पास विष नहीं है, वो सांप अगर कहे कि भैया जाओ तुमको क्षमा किया, तुमको मैं नहीं मारूंगा, तो उसको हम थोड़ी ना कहेंगे कि भैया तेरे पास तो कैपेबिलिटी ही नहीं थी। जैसे कि गांधी जी के पास अगर पावर होती कि वो अंग्रेजों को कहते कि गेट आउट, और अंग्रेज गेट आउट हो जाते, तो क्या वो इतने अहिंसावादी बातें करते? सवाल ही नहीं है। उनको पता था कि, तो फिर वो डायरेक्ट घड़िया पे डंडा मार के भगा देते कि भैया भागो इधर, है कि नहीं? अब बात यह है कि गांधी जी अहिंसावादी बातें जो कर रहे थे, इसका कारण ये था कि उनके पास लड़ने की पावर तो थी नहीं, उस तरीके की, उतने मजबूत तो थे नहीं, तो वो अहिंसा सही मायने में अहिंसा नहीं मानी जाएगी मेरे अनुसार। मैं तो उसे नहीं अहिंसा मानता। अहिंसा उसे मानी जाती है जहां पे व्यक्ति के अंदर पूरा कुव्वत हो कि भैया आपका तहस नहस कर दे, फिर भी वो आपको क्षमा की बात करता है, फिर भी वो आपको क्षमा कर देता है,
फिर भी वो शांति की बात करता है, आपको छोड़ देता है, उसको कहा जाएगा क्षमा शो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये तो ठीक बात कहा आपने। तो यीशु की जो अहिंसा है ना, वो इसी तरीके की अहिंसा है जिससे पता चलता है कि भैया एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भैया हिंसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो, दूसरी तरफ हिंसा भी कर रहे हैं, और जहाँ पे हिंसा ना करने की बात कर रहे हैं वहां पे पता चल जा रहा है कि भैया तुम कमजोर हो इसलिए अहिंसा की बातें कर रहे हो। क्योंकि जब ताकतवर थे तब तो ये कह रहे थे कि भैया बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु आर नॉट हेम मी वे कैन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेट देम फॉर मी, कि भैया मेरे उन बैरियों को, परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मेरे राज्य को स्वीकार नहीं करते। हाँ सही है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो यीशु मेरे हिसाब से शांति प्रिय नहीं है, निडर भी नहीं था, वो निडर भी नहीं था। हालांकि वो कहता था कि निडरता वाली बातें बहुत करता था, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ी तो सारी निडरता कहाँ से निकल गई वो तो आप जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल पता है मेरे को। तो अच्छा ये एक बात है मेरे मन में, जैसे आपने रिकॉर्डिंग सुना होगा जी, वो जो बंदा है वो बोल रहा था कि क्या स्वामी विवेकानंद, हाँ, अगर आपको ध्यान में हो तो, हाँ, उनकी बातों को कोट करा था कि ये बोले हैं कि आपको एकमात्र रास्ता है यीशु का। देखिए बात ये है ना, जहां तक मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। मैं 99% श्योर हूं कि भैया वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने केवल ये कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था या फिर लिखा था, लेकिन कहाँ पे कहा है, किस किताब में कहा है, कौन से पन्ने में कहा है, ये वो कभी जिंदगी में नहीं बता सकता। इस मामले में तो मैं अपना मोबाइल दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। अब बात ये है कि अपनी बातों को ऑथेंटिक साबित करने के लिए या फिर अपनी चीजों को ऑथेंटिक साबित करने के लिए ये लोग बड़ी बड़ी नामचीन या फिर प्रसिद्ध चीजों का नाम ले लेते हैं। हाँ, क्या वो जो आचार्य का भी जिक्र किया, वो सामान्य सा व्यक्ति है जो कि ईसाइयत में कन्वर्ट हो रहा है। बात यह है कि मैं और आप इसके विषय पे तथ्य की चर्चा करेंगे कि या ईसा ने कहा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ पे कह दिया है, चलो देखते हैं, पहले चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ। लेकिन ये लोग ऐसे लोगों को बताते हैं जो पहले से ही मान लिए होते हैं क्रिश्चियनिटी को जी, तो वो उसकी सत्यता या फिर उसकी प्रामाणिकता की जांच करने की उनको कोई लोड़ नहीं पड़ी रहती, वो डायरेक्ट उस पर विश्वास कर लेते हैं। यही बात है। उनकी तो भाई बेसिक चीज ही यही है कि भैया विश्वास करो, जो भी बात बोल दी उसको मानो, हाँ विश्वास करो। तो उस तरीके से देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी बातें नहीं कही हैं, और जहां तक मेरा मानना है कि वो भी धर्म के विषय में ही करते थे। कुछ बातें उनकी असंगत हो सकते हैं, कुछ चीजें, कुछ क्रियाकलाप या फिर कुछ उनके वक्तव्य में लोगों का मतभेद हो सकता है। एक मिनट भाई, किसी का कोई आ गया है, खटखटा रहा है दवा। देखिए हेलो, अभी तक स्विच ऑफ फोन का। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है भाई? ठीक है, तो ठीक है। तब तक आप भी भोजन कर ही लीजिए। बस मैं कर ही लेता हूँ। हाँ, पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, ठीक। भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।